सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरों का। सत्यम न्यूज आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है। ऐसे में सत्यम न्यूज की खबरें जरूर देखें और लाइक कमेंट कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते रहें। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। भदोही 78 लोकसभा का चुनावी जंग काफी रोचक होता जा रहा है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला एनडीए व इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के बीच देखा जा रहा है। वहीं इस सीट पर हाथी की चाल धीमी पड़ती जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद एनडीए के चुनावी रुख का अंदाजा लग जाएगा। भदोही लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। भाजपा से भदोही सांसद रहे डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद कमल का साथ छोड़ अब सपा की साइकिल पर सवार हो गए हैं और सपा के टिकट से मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 25 मई को मतदान होना है। अब मात्र 9 दिन शेष बचे हैं। इस सीट पर मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललतेशपति त्रिपाठी व भाजपा के डॉक्टर विनोद बिंद के बीच देखा जा रहा है। दोनों दल बसपा के वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। इस सीट पर मुकाबला काफी रोचक नजर आ रहा है। गोपीगंज इलाके के ओवरब्रिज के ऊपर तेज रफ्तार डंपर ने ईंट लदी ट्रैक्टर में टक्कर मार दी है। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। हादसे के बाद ओवरब्रिज के ऊपर अफरा तफरी फैल गई थी। बुधवार की भोर सीतामढ़ी से ईंट लादकर एक ट्रैक्टर जा रहा था। ट्रैक्टर ट्राली पर 2 मजदूर व एक चालक सवार थे। ट्रैक्टर जैसे ही कोल्हापुर ओवरब्रिज के ऊपर पहुंची तभी पीछे से तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी और ट्रैक्टर सहित ईंट लदी ट्राली पलट गई। हादसे में सीतामढ़ी के नारेपार निवासी भोला का पुत्र लौकुश घायल हो गया था। ईंट में फंसे लौकुश को आनन फानन में निकालकर सीएससी गोपीगंज लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। रास्ते में मौत हो गई। मजदूर नाबालिग किशोर बताया गया है। हालांकि इस संबंध में इंस्पेक्टर गोपीगंज ने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। भदोही शहर के औराई रोड हरिरामपुर चंपो कारपेट कंपनी के सामने सवारियों से भरी एक टेम्पो पलट गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें से 2 मासूम बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। बुधवार की दोपहर लगभग 12 बजे रसपुरा चौराहे से एक टेम्पो 9 सवारियों को लेकर उगापुर की तरफ जा रहा था। औराई रोड के हरिरामपुर चंपो कारपेट के समीप पहुंचा तभी अचानक टेम्पो के सामने बाइक आ गई। टेम्पो चालक नियंत्रण खो बैठा और सड़क पर ही टेम्पो पलट गई। टेम्पो में सवार यात्री फंस गए थे। मौके पर पहुंचे अजीत दुबे, संजय यादव, शिवा, सद्दाम जैसे युवाओं ने टेम्पो को सीधा कर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। टेम्पो में सवार उमरी निवासी कविता, दीपू, खुशबू व संजू, सीता, बेबी घायल हो गए थे। फौरन युवाओं ने रसपुरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उधर मौका पाते ही चालक टेम्पो लेकर मौके से फरार हो गया। हादसे में मासूम बेबी व दीपू को गंभीर चोटें आई थीं। आज भदोही जनपद आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभेद सुरक्षा घेरे में रहेंगे। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा कवच रहेगा। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज होने वाले आगमन को लेकर भदोही जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी विशाल सिंह, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन लगातार चक्रमण कर रहे हैं। रात अचानक डीएम विशाल सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज पहुंच गए और इंतजाम का जायजा लिया। हाईवे किनारे ऊंचे मकानों के छतों पर भी सुरक्षा टीम तैनात रहेगी। सुरक्षा में लगे अफसर व खुफिया विभाग पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाए रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऊंच थाने के पीछे एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सूबे के तेज तर्रार न्यायप्रिय 2014 बैच के पीपीएस अधिकारी आशीष मिश्रा ने मिर्जापुर मंडल के अपर आयुक्त की कुर्सी संभाल ली है। आशीष मिश्रा भदोही जिले के भदोही व औराई तहसील में एसडीएम के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। भदोही से ही उनकी पदोन्नति हुई थी और मुख्य राजस्व अधिकारी गाजीपुर बनाए गए थे। अब एक बार फिर आशीष मिश्रा की पदोन्नति हुई है और उन्हें मिर्जापुर मंडल का अपर आयुक्त के पद पर तैनात किया गया है। विशेष सचिव विजय कुमार के आदेश के बाद आशीष मिश्रा ने अपर आयुक्त मिर्जापुर मंडल की कुर्सी संभाल ली है। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय अधिकारियों में शुमार किए जाते हैं।
खेत में काम कर रहे दलित किसान की पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। लाठी डंडे से लैस होकर पहुंचे लोगों ने खेत में काम कर रहे दलित किसान को पीटने लगे। बीच बचाव के लिए आए किसान परिवार के 2 अन्य लोगों को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है। उधर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ SC ST सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिपरिस कटियारी गाँव का है। भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए रामधनी यादव ने बताया कि वह खेत में पानी भर रहा था, तभी अंकित दुबे और अनुराग दुबे पहुंचे और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए आए अशोक कुमार और वीरेंद्र को भी मारा पीटा गया। सभी घायलों का इलाज राजकीय अस्पताल भदोही में कराया गया है। पुलिस ने अंकित दुबे व अनुराग दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर बुधवार को जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था। अभियान के नाम पर एक बार फिर गरीब, पटरी, रेहड़ी, ठेला, खुमचा जैसे दुकानदारों पर गाज गिरी है। अतिक्रमण के नाम पर छोटे मझोले पटरी दुकानदारों को उजाड़ दिया गया है, जिससे दिन भर ऐसे छोटे मझोले दुकानदार रोजी रोजगार को लेकर परेशान देखे गए। बुधवार की दोपहर अचानक सदर तहसीलदार नगर पालिका गोपीगंज के अधिशासी अधिकारी संदीप सरोज दलबल के साथ गोपीगंज बाजार में उतरे थे। बाजार के हाईवे किनारे लगे पटरी दुकानदारों, ठेला, खुमचा को हटाते हुए टेम्पो व ई रिक्शा चालकों को खदेड़ा गया। साथ ही चेताया गया कि अगर दोबारा सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण किया तो कार्रवाई की जाएगी। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते लाखों रुपए की लागत से बने अंबेडकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन पर कब्जा हो गया है। यह मामला ज्ञानपुर ब्लॉक के ग्राम सभा बनकट जमीने छनौरा के बेतपुर गांव का है। बेतपुर गांव में अंबेडकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से एक भवन का निर्माण कराया गया था, जिसमें पंखा, समरसेबल, कुर्सी, मेज मौजूद था, लेकिन अब यह मौके से गायब कर दिया गया है और इस सरकारी भवन पर कब्जा कर लिया गया है। भवन में भूसा रखने के साथ साथ परिसर में उपली पाथी जा रही है। कुछ लोगों ने बताया कि लाखों रुपए की लागत से बने इस भवन का निर्माण समाज कल्याण विभाग द्वारा कराया गया था, जिस भवन पर अब कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। ज्ञानपुर जिला मुख्यालय न्यायालय परिसर में मौजूद पिंक शौचालय बदहाली का शिकार हो गया है। शौचालय में व्याप्त गंदगी से न्यायालय परिसर में आने वाले लोग परेशान हैं। दिव्यांग शौचालय में भी ताला बंद रहता है। सुरियावा निवासी वादकारी कृष्ण कुमार सरोज व सर्वेश बिंद ने बताया कि साफ सफाई के अभाव में न्यायालय परिसर का शौचालय बदहाल हो गया है, जबकि रोजाना काफी संख्या में वादकारी न्यायालय आते हैं। महिला पिंक शौचालय तो पूरी तरह बदहाल हो चुका है। दिव्यांग शौचालय में ताला लगा रहता है। वादकारियों ने शौचालय के रख रखाव व साफ सफाई कराए जाने की मांग की है। खमरिया इलाके में 18 घंटे बिजली गुल रही। इस भीषण गर्मी में खमरिया बिलबिला उठी। कूलर, पंखे, एसी, विद्युत चलित कल कारखाने बंद पड़े थे। इलाके के लोगों को पेयजल की समस्या से भी जूझना पड़ा। 18 घंटे बाद लोगों को बिजली रानी का दर्शन हुआ तो लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि इलाके के वार्ड नंबर 3 खलवापुर में लगा 400 केवीए का ट्रांसफार्मर मंगलवार की रात 10 बजे अचानक धू धू कर जल गया। लोगों ने मिट्टी बालू फेंककर किसी तरह आग पर काबू पाया था। हालांकि सूचना पर एसडीओ ईश्वर चरण सिंह, जेई अभय सिंह, लाइनमैन मंगल मौर्य, चंद्रेश सिंह, लाल बहादुर, मुकेश कुमार पांडे, सुनील मौके पर पहुंचे थे। बुधवार की सुबह 7 बजे से ट्रांसफार्मर बदलने का काम शुरू किया गया था। शाम 4 बजे तक इलाके की विद्युत आपूर्ति बहाल कराई गई। भारत माता के वीर सपूत भदोही के लाल शहीद सुलभ उपाध्याय की 8वीं पुण्यतिथि बुधवार को मनाई गई। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों की आंखें नम हो गई। आपको बता दें कि 15 मई 2017 में भदोही के लाल भारत माता के वीर सपूत सुलभ उपाध्याय छत्तीसगढ़ में शहीद हो गए थे। ज्ञानपुर के बैराखास गांव में शहीद सुलभ उपाध्याय पार्क में बुधवार को पुण्यतिथि के मौके पर भदोही 78 लोकसभा के इंडिया गठबंधन टीएमसी प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी के पिता राजेश त्रिपाठी ने शहीद सुलभ उपाध्याय के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया है। शहीद सुलभ उपाध्याय के पिता अशोक उपाध्याय सहित वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। इस मौके पर नितेश उपाध्याय, छंकन उपाध्याय, मनोज कुमार श्रीनिवास, गणेश उपाध्याय, विष्णु गोपाल उपाध्याय आदि मौजूद रहे। अभोली ब्लॉक के ग्राम सभा नेवादा रोही के नजरपुर गांव में पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से
पानी किसानों के खेत में फैल रहा है। नाराज किसानों ने जल निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इलाके के उमाकांत यादव, हरीश यादव, छविनाथ यादव, संजय यादव, अंतिम यादव जैसे किसानों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि नजरपुर प्राइमरी स्कूल से रोही बाजार जाने वाले रास्ते पर जल निगम की पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे पानी खेतों में फैल रहा है। पानी टंकी का निर्माण नेवादा रोही में कराया गया है। किसानों ने बताया कि जल निगम के जेई व ऑपरेटर से शिकायत की गई तो उनका साफ कहना है कि ग्रामीण आपस में चंदा कर क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन को ठीक करा ले। उधर पाइप क्षतिग्रस्त होने से नजरपुर रोही गांव में पानी भी नहीं पहुंच रहा है। भदोही शहर में जगह जगह खुला नाला हादसे का सबब बन रहा है। राहगीर गिरकर जहां घायल हो रहे हैं, वहीं नाले में गिरकर पशुओं की जान जा रही है। बावजूद जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हुए हैं। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह तस्वीर आई है भदोही शहर के नेशनल तिराहे के पास से, जहां खुला नाला कूड़े कचरे से पटकर दलदल में तब्दील हो चुका है। इसी नाले में एक गाय गिर गई थी। आसपास के लोगों ने किसी तरह नाले में गिरी गाय को बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। इलाके के लोगों ने बताया कि आए दिन खुले नाले में बच्चे व बाइक सवार गिर रहे हैं, बावजूद जिम्मेदार कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भुसौला गांव से 18 वर्षीय चंदन नामक युवक लापता हो गया है। गुमशुदा युवक के पिता रामचंद्र ने ज्ञानपुर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई है। 18 वर्षीय चंदन काली जींस व नीला टी शर्ट पहने हुए है। लंबाई 5 फीट 5 इंच बताई गई है। 5 मई दिन रविवार की शाम 6 बजे से युवक चंदन लापता है। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर गुमशुदा युवक की तलाश में जुटी हुई है। युवक के बारे में अगर कोई जानकारी किसी को मिलती है तो वह भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस के CUG नंबर पर भी संपर्क कर सूचना दे सकता है। क्रांतिकारी शहीद सुखदेव की जयंती भदोही जिले में मनाई गई। बुधवार को गोपीगंज के शहीद झूरी सिंह तिराहे पर फौजी विनोद सिंह ने जयंती मनाई है। इस मौके पर फुटबॉल की बालिका टीम भी मौजूद रही। क्रांतिकारी शहीद सुखदेव जी की जयंती पर कैंडल जलाकर भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में उनके योगदान पर चर्चा की गई। भदोही शहर के औराई रोड प्रजापतपुर के समीप मालवाहक टेम्पो व बाइक में टक्कर हुई है। हादसे में बाइक पर सवार एक बच्चा घायल हो गया है। हादसे के बाद बाइक सवार व टेम्पो चालक के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही। इस दौरान काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। सररोही बाजार की तरफ से एक मालवाहक टेम्पो रजपुरा चौराहे की तरफ जा रहा था, तभी एक बाइक सामने आ गई। टेम्पो व बाइक में टक्कर हो गई। बाइक पर 3 लोग सवार थे। टक्कर में बाइक पर सवार बच्चा घायल हो गया था। स्थानीय लोगों ने समझा बुझाकर दोनों को शांत कराया। स्कूल की मुखिया धनराजी देवी के हाथों जब छात्र छात्राओं को सम्मान मिला तो उनके चेहरे खिल गए। खमरिया के लक्ष्मणिया में मौजूद धनराजी देवी स्वर्गीय मेवालाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। हाई स्कूल परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले विद्यालय के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। स्कूल की मुखिया धनराजी देवी के हाथों सम्मान पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल गए। विद्यालय के छात्र कुणाल सिंह गौड़, मनीषा यादव, अनामिका प्रजापति, आदित्य यादव, खुशी प्रजापति को मेडल, शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि धनराजी देवी रही। अध्यक्षता प्रधानाचार्य मोहनलाल प्रजापति व संचालन कृष्ण कुमार यादव कर रहे थे। आप अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी खबर के लिए सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।